Hello friends, very welcome to my new Facebook page Amazing Fact in World, and today's we are discussing about to the what is the thermal stress and what is the thermal strain and how many uses of these two terms. In the previous classes we learned that the what is the stress, what is the strain, what is the elasticity. So like example I am defined this topic is that to the elasticity it is the tendency of a body to regain its original shape, size and configuration after removal the external force or deforming force. Okay, so today's we are discussing about to the what is the thermal stress and what is the thermal strain. So like example any solid behave like rigid, but all solids are not perfectly rigid because it made upon the atom and molecule. Okay दोस्तों, क्या होता है जो भी सॉलिड होता है वो किससे मेड अपन होता है? एटम एंड मॉलिक्यूल से, इसीलिए वो परफेक्टली रिजिड नहीं होते। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में समझा दिया था। तो आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेस में। इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या होता है, एक वायर के बारे में पढ़ना होता है जो क्या होता है कि ये एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन हमें ये करना है कि कोई भी वायर कैसे एक्सपेंड हो सकता है। जैसे मेरे पास ये समझो एक वायर है, मैंने इसे खींचा, जब इस वायर को खींचूंगा तो ये एक्सपेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ और डिफॉर्मिंग फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। इसके मॉलिक्यूल है और एटम है, वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके बीच का तगड़ा है, तो इससे नहीं होने वाला। तो ये फिजिकली तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ हो सकती है इसमें। अगर मैं इसी और ये अब तो आप सोचेंगे कि कैसे और जो लोग होते हैं वो कैसे अपने वायर को एक्सपेंड कर देते हैं बड़ा, तो जाहिर सी बात है अगर इसमें एक्सपेंडेशन आ जाएगा तो L प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। डेल्टा एल मतलब ये जो एक्सपेंड हुआ है वो डेल्टा एल हो जाएगा, इतना से इतना पॉइंट, समझे? क्योंकि जिसमें हमने क्या किया कि हीट दिया, डेल्टा टी दिया। डेल्टा टी मतलब हमने कुछ टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर देने पे क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंडेशन हो गया। इसमें मतलब क्या, इलोंगेट हो गया, इलोंगेशन हो गया, आप कह सकते हैं। ओके, तो इसमें ऐसा होता है, ये एक्सपेंड हो गया। अब एक्सपेंड क्यों हुआ आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो वायर होता है कैसे जैसे लंबा हो जाता है वो इसी कारण होता है। और इसका दोस्तों जो हमारी ये जो वायर लंबा हुआ है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जब भी कोई भी वायर लंबा होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो पहले के मुकाबले वो पतला हो जाए। क्रॉस सेक्शन ये एरिया ये होता है, ये जो दो सर्कुलर पॉइंट है यही दो क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला तो है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है। और जो अल्फा इसमें जो टर्म होता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, ये लिख लेना, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी थर्मल का मतलब समझो थर्मल स्ट्रेस, इसी का मतलब होता है कि हीट के ऊपर हम आज की बात करेंगे, हीट के ऊपर बात करेंगे। और हीट के ऊपर बात आ भी गई है, क्योंकि जो भी होता है हमारा वायर आता है, जब टर्म आता है कि हम वायर को कैसे एक्सपेंड कर ले तो उधर थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन काम में आता है। ओके, तो ये वाली जो बेसिक टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि अगर कोई भी वायर है, समझो मैं आपको ओरिजिनल वायर दिखाता हूँ, ये जो मेरे पास ये वाली वायर है, ये वाली वायर को मैं कैसे एक्सपेंड करूँगा, ये वाली हमें किससे पता चलता है? थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन ही हमें बताता है। ओके दोस्तों, तो आप तो ये पॉइंट समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें क्या मैंने आपको दिखाया, जैसे मैं अगर इस चीज़ को खींचता हूँ तो ये खिंचाव नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसे क्या चाहिए? थर्मल के मतलब ये हीट की सहायता से होगा, इसे हमें कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी वो एक्सपेंड होगा। जैसे आप देखते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे आप मेटल वाली कोई चीज़ देते हैं या लोहे वाली कोई चीज़ देते हैं तो उसे हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? कोई भी जो लोहार होते हैं उस चीज़ को गर्म करते हैं, उससे उसमें थर्मल स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेन भी आ जाता है। इसीलिए जब उसे पीटा जाता है तो और भी लंबा इलोंगेट और इलोंगेशन उसमें आते रहता है, क्योंकि इसमें हमने थर्मल स्ट्रेस दे रखा है और थर्मल स्ट्रेन दे रखा है किसी भी स्टील वायर में। तो स्टील वायर में नहीं, स्टील सॉलिड वाली चीज़ों में हम थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन दे देते हैं तो वाला आराम से आ जाता है, क्योंकि उसमें बेसिक सी बात ही होती है जो मैंने कहा, उस चीज़ को देख लेना भाई लोग। और जैसे विश्वास नहीं है तो किसी चीज़ को गर्म कर ही देख लेना। जैसे अभी मैं बात करूं प्लास्टिक की भी बात करूं, प्लास्टिक भी एक्सपेंड होने लगता है। अगर किसी प्लास्टिक वाली चीज़ों से वो तो जाहिर सी बात है पिघल जाएगा, लेकिन उस चीज़ को पिघलने से पहले उस चीज़ को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं कि वो थोड़ा अपने उसे अगर हमें दूसरे फॉर्म में बदलना होता है प्लास्टिक को तो उसे हम क्या कहते हैं, पहले गलाते ही हैं। ओके, उधर भी थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन ही काम करता है, वैसे जाहिर सी बात है। और जो दोस्तों हमारा यूनिट लेंथ, जो हमारे यूनिट लेंथ में चेंज होता है ना, यूनिट लेंथ में जो हमारे चेंजेस आते हैं, जो हमारे यूनिट लेंथ में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? बेसिकली इस बात पे बात करते हैं। मतलब यूनिट लेंथ, अब हमारा ये कितना चेंज होगा, ये लेंथ कितना चेंज होगा। हमने तो बात कर दी डेल्टा एल मतलब इलोंगेशन का ये फॉर्मूला निकाल दिया। अब यूनिट लेंथ की बात करते हैं तो जो ये अल्फा होता है ना, वो अल्फा को एक साइड ले लो, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ये डेल्टा एल ऊपर हो गया, ये डेल्टा, और ये क्या हो गया अल्फा डेल्टा, और ये हो गया हमारा टी एल हो गया, क्योंकि दोस्तों इधर हमारा एल था, ये आ ही गया और टी आ ही गया, और ये इधर चलेगा, तो ये हमने ऐसे इसे रिप्लेस कर दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारी। अब दोस्तों आप टर्म के बारे में समझ ही गए होंगे, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। अभी इसकी फुल भी वीडियो आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों इन सब टर्म्स को पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, और इतनी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये और भी एक्सपेंड होती जाती है, बढ़ती जाती हैं। जितना भी हम इसमें इंटरनल घुसेंगे उतनी ही सारी इनकी ब्रांचेस होती जाती हैं। तो जो कहना है वो है कि आप अभी पहले इतना ही टॉपिक को अपने दिमाग में क्लियर कीजिए कि चलो भाई डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है, उधर जो डेल्टा अल्फा जो अल्फा होता है उधर क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, जो कि किसी भी वायर को इलोंगेट करने में या इलोंगेशन या एक्सपेंड करने में हमारी हेल्प करता है। ओके दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक दिस एंड फॉलो पेज।